बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जहाँ भी आप रहो खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारे वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसको करने से इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी जो भी हाजत होगी, जो कभी पूरी ना हो सकी हो, वो भी हो जाएगी पूरी इंशाअल्लाह। तमाम परेशानियाँ जो हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए भी आप अपने हाथों को उठाओगे इस वजीफ़े के बाद, अल्लाह तबारक तआला से मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा है। बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है, वजीफ़ा है। सूरतुल फातिहा बीमारों के लिए शिफा है। जो मेरे बहन भाई बेरोज़गार हैं, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिनके रिज़्क़ के दरवाज़े बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं, तो वो भी इस अमल को वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बड़ी से बड़ी हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी जो भी परेशानी ने आपको घेरा हुआ है वो हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई अमल वजीफ़ा करो उसको पूरे यकीन के साथ करो। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रख के करो कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पे कादिर है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सूरत फातिहा को कितनी तादाद में और किस टाइम पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। एक बार याद रखिए, जब भी कोई आप अमल वजीफ़ा करते हो, अगर आप दरूद पाक नहीं पढ़ते, वो अमल वजीफ़ा काम नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने इस अमल वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी करना है। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है, तमाम परेशानियों से निजात मिल जाती है, उसकी रिज़्क़ में भी अल्लाह तबारक तआला इजाफ़ा फरमा देता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने इस वजीफ़े को नमाज फ़जर के बाद करना है। जब आपने नमाज फ़जर अदा कर लेनी है, तो आपने उसी जगह बैठकर, जानमाज़ पे बैठकर ये वजीफ़ा, ये अमल करना है। आपने सबसे पहले हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। सवाब की नीयत से मेरे साथ भी एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो 11 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए, फिर आपने सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आएगा, तो आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके के साथ आपने सूरत फातिहा को 41 मरतबा कंप्लीट करना है। याद रखिए, जहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आएगा कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, आपने ये आयत को 11 मरतबा पढ़ना है, फिर बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने इस सूरत मुबारक को 41 मरतबा पढ़ना है। जब 41 मरतबा यह सूरत मुबारक कंप्लीट हो जाए, फिर आपने 41 ही मरतबा रब्बी अन्नी मगलूबु फंतसिर, इसका मतलब है कि ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 41 ही मरतबा फिर आपने अल्लाह तबारक ताला का इस्म मुबारक है या समीउ, आपने इसको भी 41 मरतबा पढ़ना है।
जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपने जब वजीफ़ा कंप्लीट कर लेना है उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के गिड़गड़ा के बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी परेशानी उसके बारे में, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में, कितनी भी बड़ी सी बड़ी हाजत हो उसके बारे में अल्लाह तबारक ताला से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ करनी है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। अगर आप रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह तबारक ताला इंशाल्लाह रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। अगर आपको अपना ज़ाती घर चाहिए होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला वो भी अता करेगा। अगर कोई मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा कर्ज़ की वजह से परेशान है तो इंशाल्लाह उनका कर्ज़ भी उतर जाएगा। किसी भी मकसद के लिए अभी अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र जारी रखा करो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत ज़्यादा रखा करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह जो इंसान पढ़ता है उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है और अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।